Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 39 and that is introduction to graphs. अच्छा, ग्राफ्स हम इस चैप्टर में स्टार्ट करें. लास्ट टॉपिक्स में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी जो है उसका टॉपिक अब हमारा ख़त्म हो गया है. अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ ग्राफ्स. ठीक है, ग्राफ इससे पहले हमने सुने होंगे और ग्राफ जो है उसको हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसका जो है उसका और जो ग्राफ हम अब तक पढ़ते आए हैं उस ग्राफ का कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, दीज बोथ आर टोटली डिफरेंट ग्राफ्स. ठीक है, तो वो वाला ग्राफ जो है वो माइंड में नहीं रखना, लेकिन हाँ ये है कि इसको भी ड्रॉ करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक मेथड होता है. ठीक है, हम जो है ये सारा जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारी बेस है. ठीक है, अगर इसके कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे बिल्ड होंगे तो ये हमारे CS में बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में बहुत अप्लाई होगा. ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. और ग्राफ थ्योरी जो है ये बहुत काफ़ी एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे स्विचिंग थ्योरी है एंड लॉजिकल डिज़ाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर्मल लैंग्वेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर राइटिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन रिट्रीवल. ठीक है, इन सब फील्ड्स में जो है ग्राफ जो है वो यूज़ होते हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. ग्राफ कहते किसको हैं? ठीक है, अ ग्राफ इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड वर्टिसेस. अच्छा, दिस इज़ ग्राफ. ठीक है, ये देख रहे हैं, दिस इज़ ग्राफ. कह रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड वर्टिसेस. एक हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्टिसेस कहते हैं. एंड अ सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, और एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि इन दो पॉइंट्स को जॉइन करती है, और इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं. ठीक है, फॉर्मली अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स. एक ग्राफ जो होता है उसमें दो सेट्स होते हैं. ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, आपके MCQs में आ सकता है. एक सेट V होता है, VG, जिसमें सारे के सारे वर्टिसेस होते हैं और पॉइंट्स और नोड्स, और दूसरा होता है सेट ऑफ E, दैट इज़ E इक्वल्स टू EG ऑफ एजेस. ठीक है, एक सेट होता है EG एजेस का, जिसमें सारे के सारे एज जो हैं वो एक पेयर ऑफ वर्टिसेस को करस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक ग्राफ है. अब इसको बनाने का तरीका भी हम आगे सीखेंगे. द ग्राफ G विद VG, ये देखें, ये VG जो है इसके वर्टिसेस क्या है? V1, V2, V3 एंड V4 एंड दिस इज़ V5. ठीक है, 5 वर्टिसेस हैं यहाँ पे. उसके अलावा EG देख लें. EG में अब एजेस का हम लिखेंगे. ये एक एज है 1, ये दूसरा एज है. ठीक है, ये तीसरा है, ये 4th एंड दिस इज़ 5th एंड दिस इज़ 6. ये जो लूप सा बना हुआ है ना, ये 6th एज है. ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं ग्राफ की. एंड एज कनेक्ट्स ईदर टू और मोर और 1 और 2 वर्टिसेस कॉल्ड एंड पॉइंट्स. एक एज जो है वो एक या एक से ज़्यादा दो वर्टिसेस को क्या करता है? उसको कनेक्ट करता है, और इसको क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल E1 connects vertices V1 and V2 described as V1 V2, that is V1 and V2 are end points of H1. अब देखें, ये जो V1 है और V2 है तो ये E1 के क्या है? ये एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है, दूसरा है एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड अ लूप. और एक एंड पॉइंट के साथ अगर एक एज होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एज बना देती हूँ. ठीक है, सो ये जो एक एंड पॉइंट के साथ एज है इसको लूप कहा जाता है. अ लूप इज़ एन एज दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ. और लूप जो है ये एक ऐसा एज होता है जो एक वर्टेक्स को उसी के साथ मिला देते हैं. देखिए, ये V5 से स्टार्ट हो रहा है और V5 ऐसे राउंड होके V5 को ही से मिल रहा है. ठीक है, सो ये आपने याद रखना है. ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये MCQs में आ सकती हैं. ठीक है, टू वर्टिसेस दैट आर कनेक्टेड बाय एन एज आर कॉल्ड एडजेसेंट. अब दो वर्टिसेस जो हैं जो एक एज से कनेक्ट होते हैं उसको एडजेसेंट कहते हैं. ठीक है, वर्टेक्स दैट इज़ एन एंड पॉइंट ऑफ अ लूप इज सेड टू बी एडजेसेंट टू इटसेल्फ. और एक वर्टेक्स जिसका जो है जिस पे एक लूप बना हुआ है, सो दैट इज़ एडजेसेंट टू इटसेल्फ. ठीक है, या फिर एक जो है ये सारे इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. ठीक है, दो वर्टिसेस जो हैं वो एक जो कि एक एज से कनेक्टेड है उसको एडजेसेंट कहते हैं. एन एज इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द इट्स एंड पॉइंट. और एक एज जो है उसको कहते हैं कि दिस इज़ इंसिडेंट ऑन इट्स ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट. ठीक है, दैट इज़ E1 इज़ इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2. E1 ये देखें, E1 इज़ इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2. ठीक है, इसी तरह से E5 इज़ इंसिडेंट ऑन V2 एंड V3. E4 is incident on V2 and V4. E3 is incident on V1 and V4. इस तरह से. ठीक है,
अब कह रहे हैं टू डिस्टिंक्ट एजेस विद द सेम सेट ऑफ एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड आर सेड टू बी पैरेलल। अब दो डिस्टिंक्ट एजेस हैं, एजेस डिफरेंट हैं बट उनके जो एंड पॉइंट्स का सेट है ना वो सेम है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पैरेलल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख लें जो ये है V1 है और V2 V4 है, ठीक है। ये देखें इस पे दो एजेस हैं, एक E3 है और एक E2 है, सही है ना, E3 और E2। अब E3 के एंड पॉइंट्स भी V1 और V4 है और E2 के एंड पॉइंट्स भी V1 और V4 है। इट मीन्स ये E3 एंड E2 क्या है, पैरेलल है। ठीक हो गया। इस तरह से ये सारी टर्मिनोलॉजी आप एग्जांपल्स करेंगे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, पहले कह रहे हैं एक इन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है और ये क्या कह रहे हैं, डिफाइन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर्मूली बाय स्पेसिफाइंग इट्स वर्टेक्स सेट, इट्स एज सेट एंड अ टेबल गिविंग द एज एंड पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब एज एंड पॉइंट फंक्शन हमने बताना है, इसका वर्टेक्स सेट बताना है और इसका एज सेट बताना है। तो वर्टेक्स सेट हो गया V1 V2 V3 एंड V4, एज सेट हो गया E1 E2 एंड ये जो लूप बना हुआ है दिस इज़ E3। एज एंड पॉइंट फंक्शन क्या होगा, एज और एक दो हमने बनाने हैं, एक में हम एज लिखेंगे दूसरे में एंड पॉइंट लिखेंगे। एज जो है वो E1 E2 E3 हो जाएगा और एंड पॉइंट क्या है उसके, E1 के एंड पॉइंट्स क्या है V1 एंड V2, E2 के एंड पॉइंट्स क्या है V1 एंड V3 और E3 का एंड पॉइंट क्या है, वो V3 से स्टार्ट होकर V3 पे ही एंड हो रहा है, सो उसका एंड पॉइंट है V3। ठीक है। अच्छा, अब नीचे जो इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल द एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन V1। ठीक है, तो पहले एजेस देख लेते हैं जो कि V1 पे इंसिडेंट है। V1 का है ये रहा, ठीक है। V1 पे एजेस कौन से इंसिडेंट है, एक तो E1 इंसिडेंट है, दूसरा V1 से E2 जो है एज जा रहा है, ठीक है, और तीसरा क्या E4 वाला एज जा रहा है। ठीक है, E4 नहीं सॉरी E7 है, E7 वाला एज जा रहा है इसे, ठीक है, E4 ये वाला है। अच्छा, तो अब कह रहे हैं सेकंड में कह रहे हैं फाइंड ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। अब V3 से एडजेसेंट जो भी वर्टिसेस हैं ना हमने उसका बताना है। ठीक है, तो ये देखें ये V3 है, अब इसके एडजेसेंट का वर्टिस मतलब इसके सामने एक वर्टिस ये देखें V2 है, दूसरा वर्टिस इसके एडजेसेंट क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। ठीक है, और ठीक है, तो V3 के एडजेसेंट सिर्फ दो वर्टिसेस हैं। अब कह रहे हैं फाइंड ऑल द लूप्स। अब लूप्स किधर किधर बने हुए हैं वो तो आपको साफ दिख रहा होगा, एक V2 पे लूप है और एक V1 पे लूप है। ठीक है, V2 के लूप को क्या कह रहे हैं, E3 है और V1 के लूप को क्या कह रहे हैं, E1 है। ठीक है, तो द लूप्स आर E1 एंड E3। फाइंड ऑल पैरेलल एजेस। अब हमने क्या बताने हैं, अब पैरेलल एजेस बताने हैं, अब वो आप बताएंगे मुझे। पैरेलल एजेस कौन से होते हैं, पैरेलल एजेस वो होते हैं जिनके एज एंड जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम हो लेकिन एजेस जो हैं वो डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट एजेस हो। अब यहाँ पे देखें एक E5 एज है और एक E4 एज है, जिसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, दोनों के सेम है, V5 और V2। तो हमारे पास पैरेलल कौन सी एजेस हो गई, E4 एंड E5 हो गया। अब कह रहे हैं फाइंड ऑल आइसोलेटेड वर्टिसेस। आइसोलेटेड वर्टिसेस वो वाले वर्टिसेस जो बिल्कुल ग्राफ से सेपरेट होते हैं और उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज़ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब भी यही है कि बिल्कुल अलग, सब चीज़ों से अलग करके रखना। सो आइसोलेटेड वर्टिस यहाँ पे कौन सा है, V4 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आइसोलेटेड की डेफिनेशन शायद मैं भूल गई, हाँ ये रही। A vertex on which no edges are incident is called isolated। अब वो वाला vertex जिस पे कोई edge नहीं होता, ठीक है, कोई edge incident नहीं है, so that is isolated। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे है ड्राइंग पिक्चर फॉर अ ग्राफ। अब एक ग्राफ की पिक्चर बनाने की प्रैक्टिस यहाँ पे आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वैसे टॉपिक इजी है। ठीक, वर्टेक्स V1 V2 V3 V4 V5 है एंड एजेस हमारे पास 4 हैं। ठीक है, विद एज एंड पॉइंट फंक्शन, ये एज एंड पॉइंट फंक्शन है इसका। अब एज एंड पॉइंट फंक्शन से हमने इसकी ड्राइंग बनानी है। V ऑफ H हमें गिवन है, E ऑफ H हमें गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने वर्टिसेस बनाने। कितने वर्टिसेस बनाएंगे हम, 5। ये मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए, और आप इसको किसी तरह भी बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इस तरह बनाया तो हम भी इसी तरह बनाएं। ठीक है, आप इसके वर्टिसेस के नेम डिफरेंट दे सकते हैं, आप इसकी ड्राइंग डिफरेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब V1 का क्या कह रहे हैं, अब पहले इसको नाम दे देते हैं, सॉरी V1, ये हो गया V2, ठीक है, दिस इज़ V3 एंड दिस इज़ V4, दिस इज़ V5। ओके, अच्छा नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। सबसे पहले हमने क्या करना है,
E1 पे हमने बनाना है V1, E1 के एज एंड पॉइंट V1 है। इट मीन्स कि E1 पे जो है वो लूप स्टार्ट होगा और वहीं पे एंड हो जाएगा। ये V1 हो गया। अब E2 के एज एंड पॉइंट्स देखिए V2 एंड V3, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे E1, ठीक है। अब E2 का क्या है, V2 एंड V3, V2 एंड V3, ये रहा V2 एंड V3, ठीक हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे E2, ठीक हो गया। अब E3 है, E3 का भी V2 एंड V3 है, तो फिर से हम इसको इस तरह से ले आएंगे, एक लूप बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, E3, ठीक हो गया। अब E4 है तो V1 और V5 है। अब V1 और V5 किधर है, V1 और V5 ये रहे, ठीक है। अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको सेपरेट लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छा, V1 और V5 है, इसका एज का नाम क्या है, E4। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सिंपल ग्राफ देखते हैं। अ सिंपल ग्राफ इज़ अ ग्राफ दैट डज नॉट हैव एनी लूप और पैरेलल एजेस। अब सिंपल ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जिसमें कोई लूप भी ना और पैरेलल एज भी ना। ये पैरेलल एज होती है, दिस इज़ लूप, तो ये ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल ग्राफ होता है। देखें ये सारा सिंपल ग्राफ है। एक्सरसाइज में कह रहे हैं ड्रॉ ऑल सिंपल ग्राफ्स विद 4 वर्टिसेस U V W X एंड 2 एजेस, वन ऑफ विच इज़ U V, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सिंपल ग्राफ हमने बनाने हैं जिसके वर्टिसेस 4 हैं, U V W X, और 2 एजेस उसके हमने बनाने हैं, ठीक है। वर्टिसेस 4 होंगे और एजेस हमने कितनी बनानी है, 2 बनानी है। तो एक एज तो उन्होंने बता दिया कि U V है, और बाकी एक और एज हमने बनाना है, और हमने क्या करना है, ऑल सिंपल ग्राफ्स बनाने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वर्टिसेस हम कैसे चूज़ कर सकते हैं। टोटल वर्टिसेस 4 हैं और हमने कितने चूज़ करने, 2, तो ये हो गए 6 वेज, ठीक है। अब 6 वेज को लिख लेते हैं, U V U W U X V W V X एंड W X, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वन एज ऑफ द ग्राफ स्पेसिफाइड टू बी वी यू। अब एक एज तो वी यू है, यू वी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वो सारे ग्राफ बनाने हैं जिसमें एक एज तो वी यू वी होगा, दूसरा एक बार यू डब्ल्यू के साथ बनाना है, एक बार यू एक्स के साथ बनाना है, एक बार यू डब्ल्यू के साथ बनाना है, एक बार वी एक्स के साथ बनाना है, एक बार डब्ल्यू एक्स के साथ बनाना है, और एक तो ये रहेगा ही रहेगा सब में, ठीक है। ये देखें यू वी कॉमन है, तो यहाँ पे यू वी कॉमन, ठीक है, यू डब्ल्यू कर लिया, यू वी कॉमन यू एक्स बना दिया साथ में, ठीक है। यू वी कॉमन और वी डब्ल्यू बना दिया, यू वी कॉमन है वी एक्स बना दिया, यू वी कॉमन है डब्ल्यू एक्स बना दिया, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, 4 ऐसे पॉइंट्स बना देने हैं, उसको नेम दे देना है यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, और फिर जो है उसके वो सेट्स जो बनाने हैं वो बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी इज़ डिनोटेड डेग वी, ठीक है। डिग्री वी इक्वल्स द नंबर ऑफ एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन वी। अब इसमें क्या होते हैं, इस पे नंबर ऑफ एजेस जो कि वी पे इंसिडेंट है उसको हम काउंट करते हैं। विद एन एज दैट इज़ अ लूप इज़ काउंटेड ट्वाइस। अच्छा, ये याद रखना है कि एक एज जो है वो अगर लूप है, ठीक है, मतलब वो अगर लूप बना हुआ है तो उसको हम कितनी बार काउंट करेंगे, उसको हम 2 दफ़ा काउंट करेंगे। अच्छा, अब इसके थोड़े से ये नोट्स। द टोटल डिग्री जी ऑफ द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल ऑफ द वर्टिसेस। टोटल डिग्री क्या होती है, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिस। सारे जो वर्टिसेस हैं, जो सारे वर्टिसेस हैं उन सब की डिग्रीज को काउंट करके हमारे पास क्या आता है, टोटल डिग्री आता है। और एक लूप की डिग्री को हम कितनी बार काउंट करते हैं, 2 बार काउंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं ये ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है, अब इसकी डिग्री बतानी। डिग्री ऑफ E1 क्या है, इसके साथ कोई भी जो है एज कनेक्ट नहीं है, तो डिग्री ऑफ E1 0 है। अब डिग्री ऑफ E2 देखें, डिग्री ऑफ E2 क्या है, V2 से देखें ये 2 एजेस गए हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स V2 की डिग्री क्या होगी, 2। अब देखें नेक्स्ट है V3। V3 देखें, ये V3 हो गया, ठीक है। अब V3 से एक एज गया हुआ है 1, एक और एज गया हुआ है 2, और ये एक लूप बना हुआ है, और लूप को हमने कितनी बार काउंट करना है, ट्वाइस, तो ये हो गया 4। सही है। अब टोटल डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री 1 प्लस डिग्री V2 प्लस डिग्री V3 एंड दैट इज 6, ठीक हो गया। अब रिमार्क है, टोटल डिग्री ऑफ G विच इज़ 6 इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस ऑफ G विच इज़ 3। अच्छा, ये जो है एक फार्मूला है और इसको हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या ये रहे कि टोटल डिग्री जो है, जो 6 है उसको क्या करते हैं, इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी एजेस होते हैं उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास टोटल डिग्री आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इफ़ जी ये देखें हैंड शेकिंग थ्योरम है ये हमारे पास, जो ये बात हमने की है कि टोटल डिग्री ऑफ G इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिग्री V1 प्लस डिग्री V2 प्लस डिग्री Vn
इज इक्वल्स टू 2 इंटू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी, ठीक है। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है, कभी कभी आ भी जाता है कि हैंड शेकिंग थ्योरम जो है वो क्या है, तो उसमें फार्मूलाज लिखे होते हैं, तो थोड़े से आपको थ्योरम के नाम जो है वो याद रहने चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक में हमारे पास थ्योरम्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपने नाम याद रखेंगे, काफ़ी सारे MCQs इसमें से आ सकते हैं। अच्छा अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ईच एज ई ऑफ जी कनेक्ट्स इट्स एट एन पॉइंट्स V1 एंड Vj, हर एक एज जो है वो 2 एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। देयरफॉर कंट्रीब्यूट्स 1 टू द डिग्री ऑफ Vi एंड 1 टू डिग्री ऑफ Vj, इसलिए एक तो Vi को डिग्री दे देता है और Vj को भी डिग्री देता है, ठीक है। इफ़ E इज़ अ लूप, और E अगर लूप है तो इट इज़ काउंटेड ट्वाइस, तो इसको 2 दफ़ा गिना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ई जी कंट्रीब्यूट्स टू टोटल ऑफ डिग्री, तो हमारे पास एक भी जो एच जी होता है वो क्या करता है, वो डिग्री को टोटल 2 देता है, ठीक है। तो इसलिए जो टोटल डिग्री होती है उसमें सारे नंबर ऑफ़ एजेस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट टोटल डिग्री आ जाएगा। अच्छा एक कोरोलरी है हमारे पास, ठीक है, उसको देख लें कि क्या है। उसमें ये कह रहे हैं कि द टोटल डिग्री ऑफ जी एज इवन नंबर के जो भी टोटल डिग्री अगर हम जी की फाइंड करें तो वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। तो ये हमारे पास एक चेक भी है, अगर हमने किसी की टोटल डिग्री फाइंड करनी है या कोई हमें कहा हुआ है कि इतनी डिग्री का और वर्टिसेस साथ दिए हुए कि ग्राफ बनाएं, तो हम पहले उसको प्लस करके चेक कर सकते हैं कि अगर वो इवन नंबर नहीं है इट मीन्स उसका ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज देखें, आपको समझ आ जाएगा। ड्रॉ अ ग्राफ विद द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ और एक्सप्लेन व्हाई नो सच ग्राफ एग्जिस्ट, या तो कहने ग्राफ बनाएं या बताएं कि ग्राफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। फर्स्ट है द ग्राफ विद 4 वर्टिसेस, अब 4 वर्टिसेस है हमारे पास और डिग्रीज क्या है वर्टिसेस की 1 2 3 एंड 3, ठीक है। तो पहले तो टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 9, तो 9 ऑड है और हमने क्या कहा था टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज़ ऑलवेज इवन, तो यहाँ पे इवन नहीं है इसलिए जो है कोई ग्राफ इसका पॉसिबल नहीं है। एज वी नो फॉर एनी ग्राफ द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑफ जी और द टोटल जी इज़ इवन नंबर, ठीक है। ये आपको पता है कि एजेस का ट्वाइस होता है या तो जो टोटल होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है वो इवन नंबर होता है, और ये दोनों बातें जो हैं वो अपोजिट हैं। यहाँ पे देखें ये कह रहे हैं 4 वर्टिसेस है तो 2 4 ज़ा 8 आता है, या तो वो 8 होना चाहिए था या फिर अगर 8 ना होता तो 10 होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, बट 9 नहीं होना चाहिए था। अच्छा अब कह रहे हैं 2 ग्राफ विद 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 2 3 4, अब हमने 2 ग्राफ बनाने हैं और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 2 3 4। अब हमने ये देखें ये पॉइंट्स बना लिए A B C एंड D, ठीक है। अब ये कह रही हैं कि एक ग्राफ की डिग्री जो है वो 1 हो, ठीक है, तो हम A को B से ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारी A की 1 डिग्री हो गई। अब A की 2 होनी चाहिए तो हम B को D से ज्वाइन कर लेते हैं। इसको आप मैं डिफरेंट ग्राफ बना देती हूँ, B को हम C से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो B की डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। अब A की डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए, तो मैं क्या कर देती हूँ C को D से ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, B की भी 2 डिग्री हो गई, C की भी 2 हो गई, और एक और मैं लाइन बना देती हूँ। ये देखिए C की डिग्री कितनी हो गई 1 2 एंड 3 और एंड 4, और अब A की डिग्री जो है वो 4 होनी चाहिए। तो देखिए ये D की डिग्री 2 है ना, यहाँ मैं एक लूप बना देती हूँ, यहाँ मैंने लूप बना दिया तो डिग्री क्या हो गई 4 हो गई। अच्छा यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं, देखिए यहाँ D की डिग्री 2 है, मैं एक लूप जो है वो B पे बना देती हूँ, ठीक हो गया। तो B पे क्या बन गया B का हो गया, ये देखें ये एक एच हो गया, ये दूसरा हो गया दिस इज़ 2, तो ये भी 4 बन गया। इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि यही वाला ग्राफ आपने बनाना है, आप किसी तरह भी बना सकते हैं। देखें इन्होंने भी एक पॉसिबल ग्राफ दिया हुआ है, एक मैंने बता दिया, एक ही हो गया। आप खुद ट्राई करें कि और ऐसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। अच्छा अब कह रहे हैं कि सिंपल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 2 3 4। अब सिंपल एक ग्राफ बनाना है हमने और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 2 3 4 और वर्टिसेस 4 हो। अब सिंपल ग्राफ में हमने क्या कहा था कि सिंपल ग्राफ में ना तो कोई लूप होगा और ना ही कोई पैरेलल एजेस होंगे, ठीक है। तो अगर हम 4 वर्टिसेस ले रहे हैं और हमने डिग्री 1 2 3 4 बनाना है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे हमें कोई लूप लेना होगा या उस पे हमें कोई पैरेलल एज बनाना होगा, और विदाउट दैट हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वही बात इन्होंने लिखी हुई है कि अगर सिंपल ग्राफ है 4 वर्टिस ऑफ डिग्री 1 2 3 4 देन द वर्टिस ऑफ डिग्री 4 वुड हैव बी कनेक्टेड बाय एजेस टू 4 डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, ठीक है। या तो 4 एजेस डिस्टिंक्ट वर्टिसेस से होंगे अदर देन इटसेल्फ बिकॉज द एग्जम्पशन दैट द ग्राफ इज सिंपल,
क्योंकि ये कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो सिंपल हो, मतलब कि वो एक एक दफ़ा कनेक्ट हो सकते हैं, कोई पैरेलल एजेस नहीं आएंगे। और ये जो उस असम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि ग्राफ हैज़ 4 वर्टिसेस इन टोटल, हेंस देयर इज़ नो सिंपल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। इसलिए कोई सिंपल ग्राफ 4 वर्टिसेस से नहीं बन सकता, 1 2 3 4, एंड सिंपल ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस केस। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एक्सरसाइज है, उसमें कह रहे हैं ग्राफ हैज़ वर्टिसेस 1 1 4 4 एंड 6, हाउ मेनी एजेस डज द ग्राफ है। अब टोटल को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है 16। पहले हम डिग्रीज प्लस कर लेते हैं, डिग्रीज प्लस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला था टोटल डिग्रीज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ़ एजेस। ठीक है, तो टोटल डिग्रीज 16 है और 2 इंटू नंबर ऑफ़ एजेस, 2 को दूसरे साइड पर ले जाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख लें, ईजी है, इसमें थोड़ी सी वो है, कॉमन सेंस है। कह रहे हैं कि 15 पीपल और हर एक बंदे का जो है एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम 15 लोगों को क्या कर दें, ग्रुप ऑफ 15 पीपल, तो हर पर्सन के एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स है, तो हमें ग्राफ बना सकते हैं जैसे हर एक पर्सन को एक एक वर्टिस बना दें। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम सारे वर्टिसेस के अगर हम उसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, वो आता है इवन नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 से डिग्री 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो हमारे पास क्या आता है 45 आता है, जो कि इवन नहीं है, तो इसलिए इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 15 पीपल हैं और हर एक बंदे के एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स हों। ठीक है, अब कंप्लीट ग्राफ देख लें। कंप्लीट ग्राफ जो है वो क्या होता है, ऑन एन वर्टिसेस सिंपल ग्राफ इन विच ईच वर्टिस कनेक्टेड टू अ वेरी अदर वर्टिस हैज डिनोटेड बाय के एन। ठीक है, के एन मीन्स दैट देयर आर एन वर्टिसेस। अब कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि हर एक वर्टिस जो है वो किसी दूसरे वर्टिस से कनेक्ट होता है। देखें ये सारे वर्टिसेस कनेक्ट हैं, ये देखें V1 है, अब एक ही वर्टिस है, यहाँ पे कोई और वर्टिस नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम कंप्लीट ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, फॉर द कंप्लीट ग्राफ कैन फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, द टोटल डिग्रीज एंड द नंबर ऑफ एजेस। अब हमें कह रहे हैं कि हम क्या करें, डिग्री ऑफ ईच ग्राफ फाइंड करें, टोटल डिग्रीज और नंबर ऑफ एजेस फाइंड करें। तो सोल्यूशन में ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू द अदर n-1 वर्टिसेस इन के एन। अच्छा, ये आपके पास फार्मूलाज हैं थोड़े से, इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। ठीक है, डिग्री v इज इक्वल टू n-1 फॉर एवरी v इन के एन। हर वर्टिस के लिए हमारे पास क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, ईच ऑफ द n वर्टिसेस इन के एन हैज़ डिग्री n-1 और हर n वर्टिस की डिग्री क्या होगी, n-1, तो टोटल डिग्री क्या हो जाएगी, n-1 प्लस n-1 प्लस n-1। ठीक है, n टाइम्स हो गया तो ये हो जाएगा n इंटू n-1। सही है। अच्छा, ईच पेयर ऑफ वर्टिस के एन डिटरमाइंस एन एज। अब हर एक जो के एन है वो एक एज को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, n एजेस हैं और 2 उसके बेस हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू CN2 और ये हो जाएगा n इंटू n-1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो भी हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक वर्टिस है ना, तो ये मैं कर देती हूँ वर्टिस, मेरे पास n हो गया, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर एक आइसोलेटेड ग्राफ होता है, आइसोलेटेड एक वर्टिस होता है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो उस हिसाब से ये वाला फार्मूला अप्लाई किया गया। ठीक है, और इसी तरह आगे वाले भी हुए हैं, n इंटू n-1 है, क्योंकि वो 2 इंटू था, तो यहाँ पे n वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए वो n इंटू n-1 हो जाएगा। ठीक है, एंड फार्मूला हमारे पास के n के लिए क्या है, नंबर ऑफ़ एजेस हमने अगर फाइंड करने तो वो हो जाएगा CN2। ठीक है, अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, टोटल डिग्रीज इन ग्राफ इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ़ ग्राफ्स एंड टोटल डिग्रीज क्या कर दिया हमने, उसको इक्वल कर दिया n इंटू n-1 से, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इज इक्वल टू 2 एंड n इंटू n-1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एजेस इन के एन। इसको ये इन्होंने इस वाले रिज़ल्ट को प्रूफ किया यहाँ पे। ठीक है, अब रेगुलर ग्राफ देख लें। ग्राफ G इज़ रेगुलर ऑफ डिग्री के और K रेगुलर इफ़ एवरी वर्टेक्स हैज़ G हैज़ डिग्री K। कह रहे हैं कि अगर हर एक ग्राफ को हम रेगुलर कह सकते हैं अगर कोई एक ग्राफ और उन सब की जो डिग्री है वो सेम है। ठीक है, अ ग्राफ इज़ रेगुलर इफ़ एवरी वर्टेक्स हैज़ द सेम डिग्री, और हर एक वर्टेक्स की सेम डिग्री होगी तो उस ग्राफ को रेगुलर कहेंगे। जैसे ये 0 रेगुलर है, देखें इसमें एक ही पॉइंट है और उस एक पॉइंट की डिग्री क्या है, 0 है। अब ये 1 रेगुलर है, अब इसमें 2 वर्टिसेस हैं और दोनों वर्टिसेस की डिग्री क्या है, 1 है, सो दिस इज़ 1 रेगुलर। अब यहाँ पे देखें ये 2 रेगुलर ग्राफ है, ये देखें 3 वर्टिसेस हैं और हर एक वर्टिस की डिग्री देखें, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, देखिए इसकी डिग्री क्या है, ये 1 ये 2, इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह इस वर्टेक्स की डिग्री भी क्या है, 2 है
और इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। हाँ, वर्टेक्स की डिग्री देखते हैं अब हम। देखें, इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 2 है। इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, इस तरह से ये भी है। द कम्प्लीट ग्राफ के n इज़ n-1 रेगुलर, और कम्प्लीट ग्राफ जो कि n होता है उसको क्या कहते हैं, n-1 रेगुलर। ठीक है, सो कम्प्लीट ग्राफ जो कि n है वो n-1 रेगुलर है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ड्रॉ 2-3 रेगुलर ग्राफ्स विद 6 वर्टिसेस। अब हमने वर्टिसेस कितने बनाने हैं, 6 वर्टिसेस हमने बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिसेस हमने बनाने हैं, और उसको क्या करना है, 3 रेगुलर बनाना है। इट मीन्स कि हर एक वर्टिस की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है, देखें ये 1 हो गया, ये 1, ये 2 एंड ये 3 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 1 डिग्री ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये देखें, ये 1 हो गया, ये 2 और ऑलरेडी 1 डिग्री है अभी। ठीक है, ये 1 सॉरी, हम इसकी डिग्री जो है, आपने इसको सोच के बनाना होगा कि हर एक की डिग्री जो है वो कितनी बने, वो 3 बने। ठीक है, ये देखें, ये इसकी डिग्री 3 हो गई। अब ये इसको इधर मिला दें तो ये देखें, इसकी पॉइंट की भी डिग्री 3 होगी और इस पॉइंट की डिग्री क्या हो गई, 1 एंड 2। तो इसको इधर मिला देते हैं तो ये इसकी भी डिग्री जो है वो 3 हो गई। ठीक है, सो इस तरह से आपने डिग्री 3 का 3 रेगुलर ग्राफ बनाना। और इस तरह दूसरे ग्राफ को भी देख लें। देखें, हर एक डिग्री की जो है उसकी सॉरी हर एक वर्टिस की डिग्री जो है वो 3 है। अब बाईपार्टाइट ग्राफ देख लें। बाईपार्टाइट ग्राफ किसको कहते हैं, मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा कि 2 ग्राफ्स ऐसे हों जिसके 2 सबसेट हों, ठीक है, वर्टिसेस के, और 2 वर्टिसेस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और उनके वो ग्राफ जो लाइंस एडजेस बन रही हैं तो वो जो है वो आपस में नहीं होंगे, वो सिर्फ उसके सामने वाले नंबर्स के साथ, उसके जो ऑपोजिट वाले हैं तो उसके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है बाईपार्टाइट ग्राफ की। अब कह रहे हैं कि अब बाईपार्टाइट ग्राफ को हम बताते कैसे कि ग्राफ जो है वो बाईपार्टाइट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, किसी भी वर्टिस को ए कह देते हैं और लेबल ऑल वर्टिस एडजेसेंट टू ए विद द लेबल बी। अब ए के एडजेसेंट जो भी वर्टिसेस हैं उसको हम बी से लेबल करेंगे। ठीक है, फिर बी के एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं उसको ए से लेबल करेंगे, और इस तरह से रिपीट करेंगे, और आखिर में क्या होगा, आखिर में हर एक वर्टिस को जो है एक डिस्टिंक्ट लेबल मिल जाएगा, और अगर लेबल ना मिले तो एक कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो अगर एक वर्टिस जो है उसको ए और बी दोनों के साथ लेबल करेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक बाईपार्टाइट ग्राफ बन जाएगा। अब ये 2 ग्राफ इसको हमने एग्जामिन करने के बाईपार्टाइट है कि नहीं, तो हम एक कोई भी वर्टिस को ए कह देते हैं। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट एक ये वर्टिस है, इसको हम बी कह देते हैं, और एक ये वर्टिस है, इसको भी हम बी कह देते हैं। अब इसके एडजेसेंट जो वर्टिस है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो ये ए आ गया। अब ये देखें, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या है कि एडजेसेंट वर्टिस का जो नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इधर से तो इसका नेम ए आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो इसका नेम जो है वो बी आना चाहिए। सो ये हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये जो है हमारे पास बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है। और इस तरह से अब यहाँ देख लें तो ये हो गया ए। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट को हम बी कह देते हैं, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, और ये भी बी हो गया। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ है उसको ए कह देते हैं, तो ये हमारे पास बाईपार्टाइट ग्राफ है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ड्रॉ करना है कि इसका जो प्रोसीजर है, जो बाईपार्टाइट ग्राफ को जिस तरह से कहते हैं उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं A1, इसको कह देते हैं B1, B2 एंड B3, और इसको कह देते हैं A2। ठीक है, तो एक सेट हमारा किसका है, A1 का है, और एक सेट हमारा A2 का है। ठीक हो गया, और ये इसके पॉइंट्स हैं, सही। और एक सेट हमारा B1 है, एक B2 है, और एक जो है वो B3 है। ठीक हो गया, अब इसके ये पॉइंट्स हो गए। अब इनको हमने मिलाना है। A1 किसके साथ है, A1 B1 के साथ भी मिला हुआ है, A1 B2 के साथ भी मिला हुआ है, और A1 B3 के साथ भी एडजेसेंट है। ठीक है, ये हमारा A1 हो गया। अब A2 को देखें, A2 B3 के साथ है, ठीक है, और A2 B2 के साथ भी है। सो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। ये देखें, यहाँ पे भी है, बस उधर थोड़ी लाइनें में टेढ़ी वेढ़ी हो गई हैं, बट खैर।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में ये होता है कि जो भी हमारे पास ये जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऑपोजिट जो एडजेसेंट पॉइंट्स होते हैं तो वो सारे के सारे एक दूसरे से मिले होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये 2 वर्टिसेस हैं और यहाँ पे 3 हैं, लेकिन देखें ये 2 वर्टिसेस ने हर तीनों एडजेसेंट वर्टिसेस के साथ एक एज उसका मौजूद है, ठीक है। और उस तरह से देखें ये जो दूसरा वर्टिस है, दूसरा वर्टिस उसके भी तीनों के साथ ही एज बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के सारे एजेस के जो हैं उनका हर एक एज का एडजेसेंट ग्राफ के सारे एजेस के सारे वर्टिसेस के साथ एक एक एज जो है वो मौजूद है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर आई नो लेंथी हो गया, बट मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया और इसमें काफ़ी सारे MCQs आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया ताकि कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो कि आपको अगर MCQs में आए तो आपको भूला और आपको समझ ना आए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर इतना मुश्किल नहीं था, बट थोड़े MCQs के पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।